गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं सौरभ वर्मा अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर विद सौरभ सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। फंडामेंटल ऑफ हार्टिकल्चर की सीरीज में ये हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसके अंतर्गत हम हार्टिकल्चरल जोन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। हार्टिकल्चरल जोन ऑफ इंडिया के अंतर्गत हम हार्टिकल्चरल जोन के बारे में पढ़ेंगे, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसी के अंतर्गत आने वाले भारत के विभिन्न राज्यों, विभिन्न भूभागों के बारे में जानेंगे, उनमें उगाई जाने वाली विभिन्न फल फसलों के बारे में हम जानेंगे, साथ ही साथ उनकी लिमिटेशन के बारे में या एडवांटेज के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो आप स्टूडेंट साथ ही साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहें, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको एक क्विक रिवीजन की आवश्यकता रहे। तो हम आज हार्टिकल्चर जोन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। हार्टिकल्चरल जोन में डिवाइड करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों को आखिर क्यों आवश्यकता हुई, क्या इसकी ज़रूरत पड़ी? हमारा देश विविधताओं का देश है। यहाँ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल आदि में जगह जगह पर वेरिएशन पाया जाता है, और कुछ फसलें कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। इन सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने हार्टिकल्चरल जोन को विभिन्न जोनों में डिवाइड किया। अब हम पढ़ते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। Horticulture crops are also classed according to their temperature, tolerance, or hardiness. From a horticultural standpoint, this form of categorization is very critical. The fundamental variation in climate tolerance aid growers in selecting crop for a certain region. Horticultural crops are divided into three distinct classes in this classification: temperate, tropical and subtropical। आसान भाषा में समझेंगे कि बागवानी फसलों को उनके तापमान, सहनशीलता या कठोरता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि कौन सी फल फसल किस जगह पर अच्छे से सर्वाइव कर सकती है और अपना 100% यानी कि उच्चतम प्रोडक्शन दे सकती है। बागवानी के दृष्टिकोण से इस प्रकार का वर्गीकरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। जलवायु सहनशीलता में मौलिक अंतर किसानों को किसी विशेष क्षेत्र के लिए फसलें चुनने में मदद करता है। इस वर्गीकरण में बागवानी को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है: टेम्परेट, जहाँ पर ज़्यादा ठंडी रहती है यानी कि ठंड वाला मौसम पाया जाता है; ट्रॉपिकल, जहाँ पर गर्मी रहती है; और सब ट्रॉपिकल, यह ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर न तो ज़्यादा गर्मी रहती है और न ज़्यादा सर्दी रहती है। हार्टिकल्चर जोन को डिवाइड 6 भागों में किया गया है। नंबर फर्स्ट, टेम्परेट जोन; सेकेंड, नॉर्थ वेस्टर्न सब ट्रॉपिकल; थर्ड, नॉर्थ ईस्टर्न सब ट्रॉपिकल; फोर्थ, सेंट्रल ट्रॉपिकल; एंड फिफ्थ, साउदर्न ट्रॉपिकल; एंड सिक्स्थ, ट्रॉपिकल ह्यूमिड जोन। तो हार्टिकल्चरल जोन जो हैं वो 6 हैं। वहीं अगर बात करेंगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन की, तो भारत में एग्रो क्लाइमेटिक जोन मुख्यतः 15 भागों में विभाजित किया गया है। अब इन हार्टिकल्चरल जोन जो हैं, इनमें कौन कौन से राज्य आते हैं या भारत का कौन कौन सा भूभाग आता है, उनके बारे में हम जानेंगे। जैसे टेम्परेट जोन, टेम्परेट में कश्मीर आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, नॉर्थ उत्तरांचल आता है, जिसको अब उत्तराखंड के रूप में जाना जाता है। ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, पहाड़ी एरिया। सिक्किम आता है और कुछ भाग अरुणाचल प्रदेश का आता है। उसके बाद दूसरे रूप में कैटेगराइज किया गया है
नॉर्थ ईस्टर्न सब ट्रॉपिकल जोन। इसके अंतर्गत बिहार, झारखंड, असम, मेघालय और नागालैंड आते हैं। तीसरे भाग में डिवाइड किया गया है नॉर्थ वेस्टर्न सब ट्रॉपिकल जोन। इसके अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश का हिस्सा आता है। उसके बाद नेक्स्ट भाग है सेंट्रल ट्रॉपिकल जोन, जिसमें दक्षिणी मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, उड़ीसा आता है और वेस्ट बंगाल आते हैं। पांचवा जोन है साउदर्न ट्रॉपिकल जोन, जिसमें कर्नाटका आता है, आंध्र प्रदेश आता है और तमिलनाडु आता है। छठवां जोन है कोस्टल ट्रॉपिकल ह्यूमिड जोन। इसमें जो है कोंकण रीजन आता है, गोवा आता है, केरला आता है, वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट आता है, पूर्वी घाट आता है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा आदि राज्य आते हैं। फ्रूट्स प्लांट्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक सुटेबिलिटी। जलवायु उपयुक्तता के आधार पर फल पौधों का वर्गीकरण। फ्रूट प्लांट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दियर क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, स्पेशली टेम्परेचर एंड दियर रिस्पॉन्स टू वेरियस सर्कमस्टांसेस। फल पौधों को उनकी जलवायु आवश्यकताओं, विशेष रूप से तापमान को ध्यान रखते हुए और विभिन्न परिस्थितियों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया क्या है के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहला क्लाइमेटिक जोन है सुटेबिलिटी के आधार पर टेम्परेट फ्रूट प्लांट्स। मोस्ट टेम्परेट जोन फ्रूट्स, वेजिटेटिव एंड फ्लोरल बर्ड्स go dormant in late summer or autumn, requiring a significant amount of winter cold before they can resume growing the following spring. शीतोष्ण क्षेत्र की फसलों की वनस्पति और फ्लावर गर्मी के अंत या पतझड़ में सुषुप्तावस्था में चले जाते हैं और अगली बसंत ऋतु में वृद्धि शुरू करने के लिए इन्हें पर्याप्त सर्दी की यानी कि कोल्ड की आवश्यकता होती है। गर्मी में जो बड होती है पुष्प की, गर्मी और पतझड़ में डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। जो अगली बसंत ऋतु आती है उसमें ये वृद्धि करना शुरू कर देते हैं। उसके लिए इन्हें जो है पर्याप्त सर्दी की आवश्यकता होती है, जिसकी कुछ विशेषताएं हैं। नंबर फर्स्ट, these fruit trees are frost resilient and can even withstand snow and ice. ये फल वृक्ष पाले के प्रति सहनशील होते हैं और बर्फ व बर्फीले मौसम को आसानी से सहन कर ले सकते हैं, सरवाइव कर जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, द सॉइल इज मोस्टली सैलो एंड एसिडिक विद फ्यू एक्सेप्शन। इनकी मिट्टी सामान्यतः उथली या एसिडिक होती है, हालांकि कुछ अपवाद हो सकते हैं कि कुछ पौधे दूसरी नेचर व सॉइल वाली यहाँ पे आसानी से ग्रो कर जाएं। तीसरा पॉइंट है रेनफॉल इज सफिशिएंट। वर्षा जो है पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेट फ्रूट्स ट्री सच एज एप्पल्स, pear, peach, plum and others bears fruit in टेम्परेट एरियाज। मुख्यतः टेम्परेट जोन में सेब, नाशपाती, आड़ू, आलू बुखारा आदि शीतोष्ण क्षेत्रों में उगते हैं, यानी कि टेम्परेट जोन में ये फसलें आसानी से सर्वाइव कर जाती हैं और प्रोडक्शन देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉल फ्रूट्स आर ऑफन बोर्न ऑन वाइन्स, brambles are herbaceous fruits plants growing in temperate climates such as cranberry, blackberry, blueberry and so on are example of fruit plants in this group. छोटे फल जैसे क्रैनबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी आदि बेलों, झाड़ियों या हर्बेसियस पौधों पर उगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, nuts have a hard shell on the outside that separates the kernels from the meat of the fruits. Temperate fruit plants
that produce nuts include almond and walnut. कुछ शीतोष्ण फल पौधे जैसे नट्स भी यहाँ पर आसानी से उगते हैं, जिनकी बाहरी परत कठोर होती है, जैसे बादाम और अखरोट। नेक्स्ट पॉइंट, एट sufficiently high elevation in India, a temperate zone climatic environment exists. भारत में भी कुछ स्थानों पर जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्र शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, जहां ऐसे पौधे आसानी से उगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट जोन आता है ट्रॉपिकल फ्रूट प्लांट। Tropical plants can withstand temperatures of up to 1000 degree Fahrenheit, but not extreme cold. Strong sunlight, warm temperature, humidity, and mild winter are required for these plants. They cannot withstand the cold for long. उष्णकटिबंधीय पौधे अधिक गर्म तापमान सहन कर सकते हैं, लेकिन अत्यधिक ठंड को ये सहन नहीं कर पाते हैं। इन पौधों के लिए तेज धूप, गर्म तापमान, आर्द्रता और हल्की सर्दी आवश्यक होती है। ये पौधे लंबे समय तक ठंड को सहन नहीं कर सकते हैं और सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इनके लिए कुछ विशेषताएं हैं। नंबर फर्स्ट, ट्री लाइक मैंगीफेरा इंडिका, एर्टोकार्पस हेट्रोफाइलस, गार्सिनिया, मैंगोस्टीनिया एटसेट्रा आर प्लेस्ड इन दिस ग्रुप। इस समूह में आने वाले फल वृक्ष हैं आम, कटहल, मैंगोस्टीन। नेक्स्ट पॉइंट, कैरिका पपाया, केप गूसबेरी, बनाना, गवर्नर्स प्लम एंड अदर ट्रॉपिकल टिनी फ्रूट्स। उष्णकटिबंधीय छोटे फल जैसे पपीता, केप गूसबेरी, केला, गवर्नर प्लम आदि इस श्रेणी में आते हैं। एनाकार्डियम ओसिडेंटल, कोकस न्यूसीफेरा, बोरोसस फ्लेबेलिफर एंड वेरियस टाइप ऑफ डेट्स प्लांट्स लिविंग इन ट्रॉपिकल रीजन। अन्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रीय पौधे जैसे काजू, नारियल, ताड़, विभिन्न प्रकार के खजूर इस क्षेत्र में या इस जोन में आसानी से उगाए जाते हैं। ये सभी पौधे गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह पनपते हैं और ठंड इनके लिए हानिकारक होती है या ठंड जो है हानिकारक इन पर प्रभाव डालती है। नेक्स्ट जोन आता है सब ट्रॉपिकल फ्रूट प्लांट्स। टेम्परेचर्स in this area rarely fall below 250 Fahrenheit, but they do occasionally minus 3.8 degrees Celsius. The summers are hot and dry, but the winters are milder than in other part of the country. The plant may be deciduous or evergreen and usually withstand cold but not the frost. इस क्षेत्र में तापमान कभी कभी 250 डिग्री फ़ारेनहाइट या -3.8 डिग्री सेल्सियस से नीचे आता है या कभी कभी इससे भी नीचे गिर जाता है। गर्मियों में यहाँ गर्मी होती है और साथ ही साथ शुष्कता पाई जाती है, जबकि सर्दियों वाले देशों में सर्दियों वाले जो जहाँ पर सर्दी ज़्यादा पड़ती है उनकी तुलना में इस जोन में सब ट्रॉपिकल जोन में ना तो ज़्यादा सर्दी पड़ती है और ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इस जलवायु में फल पौधे डेसिडुअस या एवरग्रीन नेचर के हो सकते हैं। ये पौधे ठंड सहन कर सकते हैं, लेकिन फ्रॉस्ट जो पाला होता है उसको झेल नहीं पाते हैं, उसको सहन नहीं कर पाते हैं। डेसिडुअस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो साल में अपनी पत्तियों को एक बार अवश्य गिरा देते हैं, और जो एवरग्रीन पौधे होते हैं ये जो है साल भर ग्रीन रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। इन पौधों की मुख्य विशेषताएं हैं, इस क्षेत्र की मुख्य विशेषताएं हैं।
tree comprising of Phoenix dactylifera, citrus species, Diopyrus kaki, etc. lie in this. इस श्रेणी में आने वाले प्रमुख फल वृक्ष खजूर, नींबू वर्गीय पौधे या पार्सिमोन जैसे फल आते हैं। स्मॉल फ्रूट्स प्लांट्स लाइक विटिस विनिफेरा, सम वैरायटी ऑफ स्ट्रॉबेरी बिलोंग टू दिस ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन। छोटे फल वाले पौधों को जैसे अंगूर, स्ट्रॉबेरी की कुछ किस्में, ये सभी उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में उगते हैं। Nuts in this group is produced by certain varieties of fleshy dates, lychee, etc. कुछ प्रकार के नट्स भी इस वर्ग में आते हैं, यानी कि इस क्लाइमेटिक जोन में आते हैं, जैसे फ्लैसी डेट, खजूर, लीची। नेक्स्ट जोन की बात करते हैं, नंबर 4, एरिड जोन। The arid zone has an extreme climatic condition, high temperature, low humidity, rainfall is very low, and its distribution is erratic, poor textured soil. इस क्षेत्र की जलवायु अत्यंत कठोर होती है, मतलब हार्डी होती है, तापमान यहाँ पर अधिक रहता है, नमी कम होती है, वर्षा बहुत कम होती है, अनियमित तरीके से होती है, कभी होती है और कभी कभी नहीं होती है। मिट्टी की संरचना कमज़ोर होती है, यानी कि अन्य क्षेत्रों की तुलना में यहाँ जो मिट्टी होती है वो फर्टाइल नहीं होती है। द टेरिटरी ऑफ राजस्थान 62% एंड गुजरात 20%, सेक्शंस ऑफ द पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। भारत में प्रमुख शुष्क क्षेत्र जैसे राजस्थान का लगभग 62% भाग आता है, गुजरात का 20% भाग आता है, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र इस एरिड जोन के अंतर्गत आते हैं। द क्रॉप्स आर ग्रेविया सुवेनिकुलिस, फेनिक्स डैक्टाइलोफेरा, प्यूनिका ग्रेनेटम, जिजिफस मॉरिटियाना, अनुना स्कुमेसा, टैमरिंडस, इंडिका एटसेट्रा। इस क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रमुख फल फसलें या प्रमुख फल पौधे फालसा, खजूर, अनार, बेर, सीताफल जिसको कस्टर्ड एप्पल कहते हैं, इमली आदि आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जोन आता है सेमी डेजर्ट जोन, यानी कि अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र। दिस रीजन हैज़ लो एंड अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल, लो ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर। इस क्षेत्र में वर्षा कम और अनिश्चित होती है, नमी भी कम होती है, तापमान अधिक होता है। फ्रूट्स ऑफ ड्राई रीजन कैन बी कल्टिवेटेड इन दिस जोन, आल्सो मैंगीफेरा इंडिका, एटोकार्पस हेट्रोफाइलस, टिसिडियम गुआवा जावा, पर्सिया अमेरिकाना, प्यूनिका ग्रेनेटम, जिजिफस मॉरिटियाना, टैमरिंडस इंडिका एटसेट्रा। इस क्षेत्र में यानी कि शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में फलों की खेती संभव है, जैसे आम, कटहल, अमरूद, आवाकाडो, अनार, बेर, इमली आदि फसलें मुख्य रूप से इस क्षेत्र में ग्रो की जाती हैं, उगाई जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जोन आता है नॉर्थ ईस्टर्न सब ट्रॉपिकल जोन। ऑल ट्रॉपिकल एंड subtropical fruits are cultivated in this region. इस क्षेत्र में सभी प्रकार की ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फलों की खेती की जा सकती है। यह क्षेत्र जलवायु की दृष्टि से विविधतापूर्ण और उपजाऊ होता है, यानी कि फर्टाइल जोन होता है। यहाँ की नमी और वर्षा फलों की उपज के लिए अनुकूल मानी जाती है, बेहतर मानी जाती है। नेक्स्ट जोन आता है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। इट इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू 4 रीजन: टेम्परेट, ड्राई टेम्परेट, सब टेम्परेट, लो हिली वैली। इस क्षेत्र को जलवायु के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 शीतोष्ण क्षेत्र, टेम्परेट जोन। सर्दियों में तापमान यहाँ बहुत कम होता है, जैसे जम्मू कश्मीर
के ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है तापमान बहुत कम देखा जाता है। दूसरा पार्ट है शुष्क शीतोष्ण क्षेत्र यानी कि ड्राई टेम्परेट, बहुत ठंडा और शुष्क वातावरण होता है। उसके बाद तीसरा जोन आता है उप शीतोष्ण क्षेत्र या सब टेम्परेट जोन। सर्दियाँ हल्की होती हैं, ठंड यहाँ पर जो है अन्य स्तर की तुलना में कम होती है। उसके बाद निचली पहाड़ियाँ, घाटियाँ, लो हिली वैली, सर्दियाँ हल्की होती हैं, ठंड यहाँ पर जो है अन्यों की तुलना में अपेक्षाकृत कम होती है। पार्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हिल्स ऑफ उत्तर प्रदेश, साउथ ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। इस क्षेत्र में शामिल राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो आता है। पंजाब और हरियाणा का जो दक्षिणी भाग है वो प्रमुखतः इस जोन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट जोन है सेंट्रल ट्रॉपिकल फ्रूट जोन। दिस रीजन कवर्स साउदर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात एटसेट्रा। सेंट्रल ट्रॉपिकल फ्रूट जोन में मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा, पश्चिम बंगाल का आंशिक हिस्सा, गुजरात का आंशिक हिस्सा आता है। इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है जो आम, अमरूद, पपीता, केला आदि फलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट जोन है साउथ ट्रॉपिकल फ्रूट जोन। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड आंध्र प्रदेश। जो साउथ ट्रॉपिकल फ्रूट जोन है उसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश आदि राज्य आते हैं। यहाँ गर्म व नमी जलवायु होती है जिसमें केला, नारियल, चीकू, पपीता जैसे फलों की अच्छी पैदावार होती है। नेक्स्ट जोन आता है कोस्टल ट्रॉपिकल फ्रूट जोन। कोस्टल ट्रॉपिकल फ्रूट जोन के अंतर्गत केरल, गोवा, दमन एवं दीव, त्रिपुरा, महाराष्ट्र का तटीय भाग, आंध्र प्रदेश का तटीय भाग, पश्चिम बंगाल का तटीय भाग, तमिलनाडु का तटीय भाग, उड़ीसा का तटीय भाग, कर्नाटक का तटीय भाग आता है। तटीय क्षेत्रों की विशेषता होती है कि यहाँ ह्यूमिडिटी जो है उच्च होती है, साथ ही साथ नमी उच्च होती है क्योंकि यहाँ पर जो है लगातार बारिश होती रहती है जिसके कारण जो है यहाँ पर नमी उच्च पाई जाती है। यहाँ नारियल, सुपारी, अमरूद, अनानास जैसी फसलों की अच्छी उपज देखी जाती है। उसके बाद आता है ह्यूमिड जोन फ्रूट्स क्रॉप्स। दिस रीजन इज कैटेगराइज्ड बाय लो टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी। इस क्षेत्र में कम तापमान और अधिक आर्द्रता पाई जाती है। द क्रॉप्स आर लीची साइनेंसिस, फ्रेगिया अनानासा, पर्सिया अमेरिकाना, गार्सिनिया, मैंगोस्टीना, पैसिफ्लोरा एडुलिस एटसेट्रा। इस जलवायु में उगने वाले प्रमुख फल पौधे लीची, स्ट्रॉबेरी, आवाकाडो जिसको बटर फ्रूट की संज्ञा दी गई है, मैंगोस्टीन और पैशन फ्रूट आदि प्रमुखतः इस क्षेत्र में उगाए जाते हैं। In addition to these fruit zone in India has been divided into 20 agroecological regions based on the physiography of soil, bioclimatic types and growth region. ICR के अकॉर्डिंग भारत को 20 एग्रोइकोलॉजिकल जोन में विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि इस हॉर्टिकल्चर जोन में डिवाइड करने का लाभ क्या है, एडवांटेज क्या है। नंबर फर्स्ट, टू एक्सपोज द एग्रीकल्चरल पोटेंशियलिटी ऑफ एन एरिया। किसी क्षेत्र की कृषि संभावनाओं को उजागर करना जिससे ये पता चलता है कि किसी विशेष क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें आसानी से उगाई जा सकती हैं। सेकेंड, लोकेशन ऑफ होमोक्लाइमेटिक जोन्स इनेबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स। समान जलवायु क्षेत्रों की पहचान, होमोक्लाइमेटिक जोन यानी कि समान जलवायु क्षेत्रों की पहचान करना
इससे मिट्टी और जलवायु संबंधी समस्याओं की पहचान करना आसान होता है कि कौन सी जलवायु में या कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल आसानी से सर्वाइव कर सकती है और अच्छा प्रोडक्शन दे सकती है। थर्ड पॉइंट, हेल्प इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप्स, एग्जाम्पल ऑयल पाम इन केरल। नई फसलों की शुरुआत करने में मदद मिलती है, जैसे केरल में ऑयल पाम की खेती को सफलतापूर्वक शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक फॉर द रीजन। क्षेत्र विशिष्ट फसल उत्पादन तकनीकों का विकास हर क्षेत्र के अनुसार अनुकूल कृषि तकनीकों को विकसित किया जा सकता है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से कौन सी फसल कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए फेवरेबल है, अच्छा उत्पादन दे सकती है और उसकी लागत कम होगी, जिससे फार्मर्स को अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट, टू टेक अप रिसर्च वर्क टू सॉल्व रीजनल प्रॉब्लम्स। क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान हेतु अनुसंधान को बढ़ावा देना। वैज्ञानिक शोध के जरिए स्थानीय कृषि की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, यानी कि वैज्ञानिक शोध के अंतर्गत क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग वैज्ञानिक उस क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार वैरायटी को डेवलप करेंगे, जो वैरायटी वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन को आसानी से सहन कर सके, उनके लिए फेवरेबल हो और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दे। नेक्स्ट पॉइंट, टू ट्रांसफ़र द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड। विकसित तकनीकों का स्थानांतरण, यानी कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करना। एक क्षेत्र में सफल तकनीकों को या अन्य उपयुक्त क्षेत्रों में भी अपनाया जा सकता है, यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के द्वारा हम उपयुक्त क्षेत्रों में फसलों को आसानी से टेक्नोलॉजी के द्वारा उगा सकते हैं और उनसे अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो ये आज का हमारा हॉर्टिकल्चर जोन्स ऑफ इंडिया का चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।